मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, बिलारी, मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मेरी आपने तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं समझी होंगी। इस वीडियो में तुलसीदास का काव्य है और उसमें भी भरत महिमा है। मैं ये जो अर्थ समझाऊंगा, बीच बीच में मैं प्रश्न करूंगा, उनका उत्तर आपको देने होंगे। जो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जान पाएंगे, ना ही उत्तर उस कॉपी में लिख पाएंगे। तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सभी छात्र इस वीडियो को देखें और उन प्रश्नों के उत्तर को फिर लिखेंगे। जैसा कि विदित है, ये शीर्षक लिख रहा है तुलसीदास का भरत महिमा, यानी भरत जी की महिमा का वर्णन, अर्थात वो राम को मनाने के उद्देश्य से चित्रकूट जाते हैं और वहाँ राम को मनाने का प्रयास करते हैं। भरत चले चित्रकूटा हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटा हो रामा, राम को मनाने। दुआ है ये, चलत पया खात फल, पिता दीन तज राज रामा, पिता दीन तज राज। जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज। तो भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कंदमूल फल खाते हुए, पिताजी के राज्य को त्यागते हुए राम को मनाने के लिए आज भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भायप भगत भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहबु थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतई देखे, भरई धन्य जुबती जन लेके। सुनि गुनि देखी दशा पछताई, के कई जननी जोग सुत नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो भरत जी अपने भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत जी जिस गांव की ओर से होकर के गुजर रहे हैं वो तुच्छ यानी निम्न कोटि के वर्ग का गांव है, और वहाँ की जो स्त्रियां हैं वह भरत और शत्रुघ्न को देख करके आपस में चर्चा करती हैं कि ये बहन देखो, ये जो आज भरत इस गांव से होकर के जा रहे हैं, ये हमारे या तो पूर्वजों का फल है या फिर हमारे पुण्य का फल है, जिसे हम आज देख रहे हैं। नहीं तो भरत के और शत्रुघ्न के हमारे लिए दर्शन कहाँ होते। और एक सखी कहती है, देखिए कैकेयी को जरा भी पछतावा नहीं हुआ राम को 14 वर्ष का वनवास भेजने के लिए और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए। तब दूसरी सखी कहती है, अरे सुन, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये तो विधि का विधान था, ऐसा तो होना ही था, ऐसा लिखा हुआ था उनके भाग में। तो इसमें इस तरह की बातें कैकेयी के बारे में कहने की कोई औचित्य नहीं है।
हम इस बहुत दूर और एक ऐसे स्थान पर बसे हुए हैं जहाँ लोग बहुत कम आते जाते हैं, लोगों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। तो हमारे लिए आज ये पुण्य का परिणाम मिल रहा है। उन्हें देख करके गांव की महिलाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मरुस्थल में कल्पतरु नाम का वृक्ष उगाया हो। अब दोहा है, तेहि बासर बस पातहि चले सुमर रघुनाथ राम। तेई बासर बस प्रातहि और चले सुमरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। तब जो भरत जी थे और तीनों माताएं, कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी जो सेना थी, वो उन्होंने एक दिन थक कर के वहाँ निवास किया, यानी विश्राम किया, रात को वहाँ रुके और सुबह उठ कर के पुनः राम के दर्शन की लालसा मान करके, अर्थात उनमें, उनके हृदय में राम के प्रति स्नेह जाग उठा कि हमें कितनी जल्दी राम से भेंट हो जाए। ये बात ध्यान में रखते हुए और प्रातःकाल ही वो अपने स्थान से चल देते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरतई सहित समाज उछाऊ, मिलहई राम मिटई दुख दाऊ। यानी हर किसी को मंगल सगुन हो रहा है। मनुष्यों के बाईं आँख और बाईं भुजा फड़क रही है, जबकि स्त्रियों की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा फड़क रही है। क्योंकि ये इस तरह का जो होता है तो वो मंगलकारी यानी शुभ फल देने वाला होता है। तो सब किसी को मंगल सगुन हो रहे हैं। भरत के साथ में जो समाज चल रहा है वे बड़े उत्साह के साथ चल रहा है, उनके मन में उत्साह जाग गया है। मिलई राम मिटहि दुख दाहू। अब हम राम से मिलेंगे और हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, हमारे कष्ट मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाई सने सुरा सब चाके। वो राम रूपी मदरा का पान करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से वो अपने राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, बेबल बचन प्रेम बस बोलई। यानी उनके जो अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं, चरण रखते कहीं हैं और पढ़ते कहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में राम के प्रति अपार श्रद्धा है। इसी उद्देश्य से वो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और वहाँ उनकी भेंट राम के मित्र उससे केवट से हो जाती है। तो वह भरत जी को वो स्थान दिखाता है, शैल शिरोमण सहज सुजावा। यानी जो पर्वत शिखर है, जासु समीप सरित पै नीरा, सिय समेत बसेंदो वीरा। इस पहाड़ी के निकट एक नदी बहती है, पयुस्वनी नदी बहती है, और उसके यानी किनारे पर रामचंद्र जी वहाँ निवास करते हैं। दोनों भाई वहाँ सीता के साथ निवास करते हैं। देख करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। सभी लोग आदर सहित वहीं बैठ करके और वहीं से उनको प्रणाम करते हैं और सबके हृदय में राम और सीता के प्रति अपार प्रेम जाग उठा है।
प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। वहाँ का दृश्य देख करके ऐसा लगता है जैसे राम को मना करके भरत अयोध्या वापस जा रहे हों। इतना उत्साह उनमें उस समय भर गया है जब राम के मित्र ने बताया कि यहाँ इस स्थान पर राम, लक्ष्मण और सीता निवास करते हैं। अब अगला दोहा है ये, भरत प्रेम तेई समय जस, तस कई सकई न शेष। राम तस कई सकई न शेष। कवहीं अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस बीते, कीने गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखें सासुआन अनुहारी। तो इस तरह से भरत प्रेम बस बड़े चले जा रहे हैं। इसका भरत के प्रेम का वर्णन तो हजार फन वाला शेषनाग भी नहीं कर सकता, और इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी करने में समर्थ नहीं है। इस तरह का वर्णन कवि ने किया है। सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन का डर के। उस दिन राम की याद में इतना भरत जी खो गए कि केवल 2 कोस की यात्रा ही कर पाए और थक गए। जलथल देख बसे निस बीते, किए गवन रघुनाथ प्रकीते। और फिर वहाँ पर रुक गए कि आप यहीं विश्राम करते हैं और फिर कल को प्रातः श्री राम से मिलेंगे, क्योंकि अब वो स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। वहाँ पर राम की पत्नी सीता जी ने, यानी भोर के समय, यानी जो रात्रि का चौथा पहर है, उसमें एक सपना देखा और उस सपने की बात को वो रामचंद्र जी से बता रही हैं कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि भरत सारे समाज के साथ यहाँ चित्रकूट नामक स्थान पर आए हुए हैं और उनके मुख बड़े मलिन हैं और मुख पर उदासी छाई हुई है। और हम जो तीनों माताओं को जिस वेश में छोड़कर आए थे, अब वो वेश दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात वो दूसरे वेश में यहाँ पर आ रही हैं। इसका कहने का उद्देश्य है कि वो विधवा वेश में आ रही हैं, वो विधवा वेश में आ रही हैं। ये सुनकर के रामचंद्र जी को बताने लगती हैं। तो रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं कि ये जो तुमने सपना देखा है, ये सपना सच नहीं है। हे भैया लक्ष्मण, तुम भी इस सपने की बात को सुनो। जो सीता जी ने सपना देखा है वो हमारे लिए कोई ना कोई अमंगल शगुन देने वाला है। ये सपना हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा भैया लक्ष्मण, चलो स्नान करते हैं और उसके बाद में शिव की पूजा करेंगे और
जो साधु सन्यासी लोग हैं उनकी भी आराधना करेंगे। अब ये छंद है। सनुमानि सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक के कारण, काहे चित सक चित रहे, सब समाचार के रात को लई, आई तेई अवसर कहे। छोटा है ये, दोहे का उल्टा होता है ये। पहले और तीसरी लाइन में 11-11 मात्रा, दूसरी और चौथी लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं सोटा में। ये दोहे का उल्टा छंद है। और दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से जो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि ये सपना भैया ठीक नहीं है, ये विचार ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर जो किरात की सेना थी, यानी जो उनका मित्र निषाद था, निषाद राज, उसकी सेना ने आकर के समाचार रामचंद्र जी को दिया कि भरत जी सेना सहित उत्तर दिशा से इधर की ओर आ रहे हैं, और जो आकाश में धूल उड़ती दिखाई दे रही है, और ये पक्षी जानवर आश्रम की ओर आ रहे हैं, घबरा गए हैं। इसी कारण तुलसीदास जी कहते हैं, ये देख करके कि मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो राम के हृदय में अपार प्रेम उनके प्रति बढ़ जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि भरत सेना के साथ यहाँ आ रहा है। वो मेरे मन में तो एक प्रश्न उठ रहा है भरत के प्रति, उसने ये समझा होगा कि राम और लक्ष्मण वहाँ जंगल में अकेले मिल जाएंगे और उन दोनों को मार करके हम निष्कंटक राज करना चाहते हैं। तो भैया मुझे तो लगता है भरत चढ़ाई करने के उद्देश्य से हमारी ओर आ रहे हैं, और मैं अपने धनुष बाण उठाता हूँ और उनका मार्ग रोकता हूँ। तब रामचंद्र जी हंसते हैं और उनको समझाते हैं कि भैया लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है, भरत जैसा भाई इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतनी भक्ति भरत के अंदर है, इतना प्रेम भरत के अंदर है, इतना और संसार के किसी जीव में नहीं दिखाई दे सकता। दोहा है ये, भरत होई वर्तई होय नाराज मद, विधि हरि हरि पद पाय, रामा विधि हरि हरि पद पाय, कबहू की कांची शीघ्रन क्षीर सिंधु बिन साय। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे भैया लक्ष्मण, भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश इनका भी पद मिल जाए तब भी भरत के अंदर घमंड नहीं हो सकता, अहंकार नहीं हो सकता। जैसे मट्ठे की एक बूंद से समुद्र के जल को नहीं जमाया एकत्र किया जा सकता, अर्थात नहीं जमाया जा सकता, ऐसे ही भरत का प्रेम है। तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घटी जोनी, सहज क्षमा बरु छाणे छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई नरप मधु भर तई भाई। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से? तिमिर कहते हैं, तिमिर तरु, यानी चाहे अंधकार प्रकाश को निगल जाए या आकाश बादलों में मिल जाए,
चाहे गाय के खुर में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, लेकिन फिर भी भरत को घमंड नहीं हो सकता। चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन फिर भी भरत को घमंड नहीं हो सकता। इतना अथाह प्रेम भरत के हृदय में भरा हुआ है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण जी तुम्हारी शपथ और पिता की आन लेकर के कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। इस संसार में भरत जैसा भाई नहीं है कोई। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिले ही रचे परपंच विधाता। यानी गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके भरत जैसे पुत्र का कीचड़ रूपी कमल में, यानी केकई रूपी कीचड़ कमल में उसका जन्म हुआ है। यानी हंस रूपी तड़ाक माने तालाब में भरत का जन्म हुआ है, और इसमें कोई दोष तो निकाल ही नहीं सकता। गही गुण पे तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण शील सुबाऊ, प्रेम पयोधी मगन रघुराऊ। भरत के अंदर इतने ज्ञान और प्रेम की भावना भरी हुई है कि सारे संसार को वो एक तरह से प्रकाशित कर रही है। और भरत के अंदर शील, परोपकार, दया, प्रेम, करुणा आदि इतने गुण भरे हुए हैं, तो एक तरह से भरत पयोधी माने समुद्र, तो प्रेम की खान है। दोहा सुनी रघुबर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। और जो ना होती जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरती को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख लख्यऊ न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि इस दुनिया में भरत का जन्म नहीं हुआ होता, तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। अर्थात जो कुल की मर्यादा थी उसको कौन जीवित रखता। लक्ष्मण जी देखिए, जो भरत के अंदर प्रेम सहानुभूति का भाव है, उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। अपने सब सुखों का त्याग करके, और भरत इस ओर आ रहे हैं। इधर भरत के साथ जितना भी समाज था, उस सारे समाज ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद उस नदी के समीप सबको एकत्र किया, और माता अपने कुलगुरु वशिष्ठ और सचिव यानी इनसे आज्ञा मांगी कि आप यहाँ रहें, और मैं वहाँ जा कर के पहले रामचंद्र जी से मिलाता हूँ, फिर आपको भी यदि आदेश करेंगे वो तो मैं भी साथ ले चलूँगा। भरत जी उस ओर चल देते हैं जिस ओर सीता और राम निवास कर रहे हैं। साथ में उनके निषाद राज है, और छोटे भाई शत्रुघ्न है। समुझ मात कर तब सक चाही, करत कुतर्क कोट मन माही। जब भरत राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके मन में
विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं। कहीं रामचंद्र जी उल्टा ना समझ लें और मुझसे बात नहीं करें, क्योंकि उनके अंदर भावना तर्क और कुतर्क की आ गई तो फिर वो मुझसे बात नहीं करेंगे। राम लखन सिय सुन मम नाऊं, उठी जने अनत जाई तज ठाऊं। कहीं ऐसा ना हो राम के साथ लक्ष्मण और सीता जी भी मुझसे बात नहीं करें और वहाँ से मुझे उठा दें और मुझे वापस अयोध्या की ओर भेज दें, क्योंकि मेरी माता ने मेरे साथ जो ऐसा घृणित कार्य किया है, ये सोच करके मेरे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। दोहा, मातु मते महुमान मोही, जो कछु करई सो थोर। अद अवगुण क्षम याद रही, समझई आपनी ओर। मेरी माता ने जो मेरे मुख पर कलंक का टीका लगा दिया है, भले ही लगा दे, मुझे रामचंद्र जी क्षमा करें या नहीं करें, लेकिन मेरा उद्देश्य उनके पास जाना है और उनको वापस मना करके अयोध्या लेकर के आना है। जो पर हरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानई सेवक मानी। मोरे सनन राम ही की पनही, राम स्वामी दोष सब जनही। मैं मलिन मुख से उनके पास, मलिन मुख लेकर के उनके पास जाऊंगा एक सेवक के रूप में, और मेरा आश्रय होगा राम के चरण। वैसे पनही माने जूतियाँ होता है, तो यहाँ चरण से लिया गया है। मैं आसरा तो राम के चरणों में करूँगा। मैं राम को स्वामी मानता हूँ। यदि वो मेरे अंदर दोष देखेंगे तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। देखें, जस जस भाजन चातक बीना, इस तरह से चातक और मछली इस तरह की कोप भाजन का शिकार होते हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अपने नियम कर्म में वह निपुण होते हैं अपने कार्य को साधने में। असमन गुणत चले मग जाता, सक्षय स्नेह शिथिल सब गाता। भरत जी जब राम को उनके पास जा रहे हैं मनाने के लिए, तो उनके अंग शिथिल हैं और यही सोचते जा रहे हैं, यही विचार उनके मन में आ रहा है, कहीं भैया राम मुझे ठुकरा ना दें। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज दोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत तावल पाऊ। भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जलाली गति जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहू, वाह निषाद तही समय विदेहू। यानी भरत के मन में अनेक तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कोई भौरा नदी की धारा में बहता जा रहा है और वो अपने बचने का प्रयास करता है। इसी तरह से भरत, किस तरह से मैं रामचंद्र जी से बात करूं जो रामचंद्र जी मुझे क्षमा कर दें। और ये बातों को सुन सुनकर जो भरत के साथ में निषाद राज जा रहा था, वह भी अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह भी कुछ समय के लिए विदेह बन गया। विदेह का मतलब उसे अपनी देह का भान नहीं रहा और भरत की बातों में खो गया। अगला दोहा, मिली सप्रेम रिपुदम नहीं, केवट भेंटेउ राम रामा। केवट भेंटेउ राम, भूरी भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। तो मिली सप्रेम रिपुदम नहीं, रिपुदमन ये शत्रुघ्न का पर्यायवाची है। तो बड़े प्रेम के साथ में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी, यानी रामचंद्र जी पहले भरत से मिले। केवट भेंटेउ राम, और केवट ने
राम से भेंट की, यानी राम ने केवट को गले लगाया और लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को गले लगाया। भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर लक्ष्मण भरत से गले मिलते हैं और इस तरह से उनको प्रणाम भी करते हैं। भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीने उर लाई। पुनि मुनिगण दुहि भा नहीं वंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुध नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेन सोच उर अप डर बीता। कोई कछु कह ना कोई कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तेई अवसर केवट धीरज धर, जोरि पान बिन बत प्रणाम कर। इसके बाद में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भरत से भेंट करते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं और उन्होंने बताया कि हमारे साथ मुनि और कुलगुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं। तो उस ओर हाथ करके राम और लक्ष्मण उनको प्रणाम करते हैं। इधर सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिय सिय पद्म परागा, यानी भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरणों में अपने शीशों को नवा दिया। तब बार बार प्रणाम करते हैं वो। उधर सीता जी उनके सिर पर हाथ रखती हैं और उनके लिए विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद दे रही हैं। इस तरह से भरत अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और ये देखते हैं सब विध सानुकूल लखि सीता, सब प्रकार से, यानी सीता जी का प्रेम हमारे अनुकूल है, यानी यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल है। यहाँ कोई हमसे शत्रुता निभाने वाला नहीं है। तो उनका संकोच भी दूर हुआ और डर भी समाप्त हो गया। कोई कछु कहे ना कोई कछु पूछा, किसी ने कुछ से कुछ भी नहीं कहा ना किसी ने कुछ पूछा उनके अंदर, लेकिन प्रेम के अंकुर पल्लवित हो उठे। तेई अवसर केवट धीरज में केवट ने धीरज धारण करके दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करके कहा, क्या गौर ले ऊपर को। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। रामचंद्र जी जहाँ पर निवास कर रहे थे, वहाँ पर रामचंद्र जी ने उन्हें वहाँ बुलाने का आदेश दिया और जो भी सेना के सेनानायक, सचिव, सब कुछ जो वहाँ के अयोध्यावासी लोग थे वो सब वहाँ अपने पास बुला लिए। शील सिंधु सुन गोरे आवगनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील सिंधु, इनके अंदर समुद्र जैसा अपार धैर्य है। और ये सुन करके कि गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और
नगर के गणमान्य लोग आए हैं तो रामचंद्र जी उनकी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ गए। बड़े वेग के साथ में रामचंद्र जी चले जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। गुरई देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। अपने गुरु वशिष्ठ को देख करके राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए और लाई, प्रेम उमंग भेंटे दो हुआई। और बड़े प्रेम के साथ में उनसे वे गले मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीने दूर ते दंड प्रणामू। जो केवट था उसने दूर से गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। राम सकार इस बरबस भेंटा, जन्मई लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसई फूला। यानी राम का सखा मान करके जो कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने राम के मित्र केवट को अपनी ओर खींचा और अपनी भुजाओं में उन्हें समेट लिया, अर्थात वो भुजा भर करके और बड़े प्रेम के साथ में केवट से मिलते हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराहि सुर बरसई फूला। इस समय की को देख करके, उस समय की स्थिति को देख करके, मंगलकारी शगुन को देख करके देवता लोग भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। वशिष्ठ गुरु ने ये साबित कर दिया है, दिखा दिया कि कोई दुनिया में ऊंच नीच नहीं है, कर्मों से मनुष्य ऊंच नीच होता है। क्योंकि जो केवट अपने को नीच समझता था तो कुलगुरु वशिष्ठ ने उसको जब गले लगाया तो ऊंच नीच का भाव ही मिटा दिया। बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई, यानी वशिष्ठ ने छोटे बड़े का भाव को ही समाप्त कर दिया। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। राम मुदित मिले मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस प्रकार से गुरु वशिष्ठ केवट से प्रेम से मिले थे, गले मिले थे, उससे ज़्यादा प्रेम से उन्होंने वो भरत को यानी लक्ष्मण को अपने बाहों में भर लिया और बड़े प्रेम के साथ में उनको आपने भुजाओं में आदर दिया, बड़े सम्मान के साथ में। और फिर उसके बाद में रामचंद्र जी को उन्होंने गले लगा लिया। आपने जो वीडियो देखी उस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। 6, 7, 8 नंबर की जो चौपाई हैं उनकी व्याख्या आपको कॉपी पर करनी है। और जो इस वीडियो के द्वारा समझाया गया है उस पाठ के महत्व को, उसके अर्थ के सार को समझेंगे। और अभी इनका काव्य का आधा भाग हुआ है, शेष भाग अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो गृह कार्य दिया गया है उसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।